हेलो ज्योति। हाँ जी स्वामी जी। हेलो। हाँ जी स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी प्रणाम। हम्म। मैं इस कारण बोला कि आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। जी स्वामी जी, आप सामान्य पद की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। सहज अनुभूति की, सहज सहज। अवस्था की। जी। राइट राइट। हम्म, तो कबीर इसको बोलते हैं हम्म। सहजे हीरा उपजे, जो मन जी। आवे निज ठौर। निज ठौर क्या है? वही आपकी आत्मा है। आत्मा। जी। स्वयं। हाँ। तो जब मन बाहर भटक भटक के थक जाता है, थकने के बाद जब वो रिटर्न होता है आत्मा में, वही निज ठौर है। वहां जाके वो विश्राम करता है मन। जी जी बिल्कुल। उसके सिवाय मन को ठहरने की कोई जगह नहीं है। मन ठहरेगा तो आत्मा में जाकर ही, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब चूंकि आत्मा दिखाई नहीं देता हम्म। और सबको देखता है वो, हम्म। तो मन वहां जाके अमन हो जाता है। वाह। इस अमन जी। का जो ज्ञान होता है वही आत्मज्ञान है। तो आत्मज्ञान का अर्थ ये होता है जी। कि वो सर्व में सर्व है। वो देखने में देखने जैसा, सुनने में हम्म। सुनने जैसा, शरीर में शरीर जैसा, परमात्मा में परमात्मा जैसा, सब में वो सब कुछ है। इसी का नाम है अमानी पद, मन बुद्धि से परे। यही है आत्मज्ञान। हम्म। अब कोई प्रश्न हो तो पूछिए। स्वामी जी, यही है भी है ना? हाँ। यही है भी है ना? हाँ यही है। है। जी। जो बाहर देखो तो वो है, और भीतर देखो तो वही कह रहा है कि मैं हूं। हूं और है, दोनों एक है। बाहर में वो स्वामी। है और हम्म। भीतर में वो हूं है। वही आत्मा है। और यही एकाकार भी होता है। हूँ और हाँ है। यही जाके एकाकार होता है। और जी। जैसे नदी हम्म। सागर में जाके शांत होती है, हम्म। ऐसी मन आत्मा में जाकर शांत होता है। स्वामी जी, एक बार शांत होने के बाद, मतलब मन अमन की स्थिति में पहुंचने के बाद वापस मन की स्थिति में आ जाता है, या फिर हाँ वो हमेशा अमन? जी। परमानेंट, कि स्थाई। वापस वापस मन की स्थिति में भी आता है? जब भी आप याद करोगे आप पहुंच हम्म। जाओगे। याद है तो आबाद है, और भूला है तो हम्म। बर्बाद है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। जी जी। बहुत कठिन इस कारण है क्योंकि हम्म। ये अज्ञात की यात्रा है। हम्म। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद की यात्रा है अध्यात्म। जी। वो आपका साथी रहेगा मृत्यु में। हम्म। तो इसमें जो अनदेखा हम्म। है, जो दिखाई नहीं देता, वो जीवित हो जाता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा का ज्ञान तब होता है। जीवनी सत्ता है वो, महाजीवन, वो मंजिल है। हाँ।
जी स्वामी जिनका जी, भी प्रश्न हो पूछे। धन्यवाद स्वामी जी। तो ज्योति, आपका कोई प्रश्न नहीं है? स्वामी जी, प्रश्न नहीं होता स्वामी जी, लेकिन बस यात्रा चल रही है। वाह वाह, बिना मंजिल की यात्रा है। विलाम चरवेती है स्वामी जी। स्वामी जी, आप कहते हैं ना, मंजिल से ज्यादा मजा यात्रा में है, हम्म। तो यात्रा का मजा लेना चाहिए। बिल्कुल। जी जी। मन की यात्रा पूरे भटकाव की यात्रा है। जी प्रणाम दीदी। ज्योति दीदी हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी हैं जी, प्रणाम। प्रणाम। हाँ, कुछ बताइए, अनुभव बताइए अपना। स्वामी जी, ऐसा लगता है कि पहले बुद्धि निश्चय करती थी, बुद्धि के ज्ञान में थे हम। हम्म। धीरे धीरे उससे भी सूक्ष्म विचार, और उससे भी सूक्ष्म मुझे लगता है स्वामी जी भाव है, हम्म। और भाव से भी सूक्ष्मतम कुछ है स्वामी जी, उसके आगे मैं यात्रा नहीं कर पाती, भाव से हम्म। आगे मैं नहीं बढ़ पाती। हम्म। भाव से जी आगे है भावातीत जी। ध्यान। अर्थात हम्म। भाव से आप पार चले गए हो। अब अनुभव बताइए। अब ये भाव चार प्रकार का है। हम्म। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये चार प्रकार के भाव होते हैं, और चारों प्रकार हम्म। के भाव से परे आत्मज्ञान है। वही आपकी आत्मा है। स्वामी जी, तो हम कैसे समझे कि हम किस भाव की अवस्था में हैं? जो भाव हम्म। आपके अंदर प्रकट होता है उसको तो हम्म। आप जानते ही हो। बिल्कुल। बिना जाने कोई भाव प्रकट नहीं होगा। हम्म। तो जो जानने वाला है वो जी भावातीत ध्यान है, वो आत्मा है। आपको भाव से परे जाना है, तब आत्मा में स्वामी प्रवेश होता है। स्वामी जी, वो इतना सूक्ष्मतम है कि हम वहां टिक नहीं पाते, जानने वाले को जानने में, जो भाव को भी जान रहा है। आप कहते आपको हैं जो हो टिकना, रहा है। आप जी। गलत जा रहे हो। हम्म। आपको वहां टिकना नहीं है। आप टिके की हम्म। मान आया, जी। नहीं तो आप गलती कर रही हो। हम्म। बेठिकाना वहां ठिकाना बनाने की कोशिश ना करो। जी जी। स्वामी जी हाँ। प्रणाम। प्रणाम। ये बोल रहे हैं कि साधक के साथ आपसे गुस्ताखी माफ चाहता हूँ। आप बहुत करुणामय दयामय हो, परम ज्ञान दे रहे हो। मैं एक चीज मेरे को अभी क्लिक हुई, दीदी की जो पूछ रहे हैं, ज्योति दीदी। होता हाँ। क्या है कि एक विथ आई होता है, एक विदाउट आई। तो हाँ। ये आई क्या करती है, उसको भी देखना का प्रयास करती है।
जिससे वो इल्यूमिनेट हो रहे, उसको भी देखने का साहस करती है। ये समस्या आती है साधक के साथ सबसे बड़ी, वो हाँ बस ड्रॉप हो जाए कि मैं खुद उससे प्रकाशित हूँ, मैं उसे नहीं हाँ जान बिल्कुल। सकती हूँ। बस हाँ बस बिल्कुल तो वो सही है। स्वयं मर्ज हो जाएगी, बस मैं ये कहना हाँ चाह रहा हूँ बिल्कुल जी। भाई, ये आप मेरे समझ साथ गए। हुआ पहले, हाँ मेरे साथ हुआ। अब मैं पूरी हाँ तरह से मर्ज हो गया हूँ। अब मुझे कभी नहीं लगता है कि मैं गायब हो गया, मैं नहीं जानता हूँ, नहीं हाँ जानता उसको भी बिल्कुल। जानता हूँ, और जो जानता हाँ उसको भी जानता हूँ। दोनों हाँ, अवस्था एक में आदमी मैं देखता है। जी 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 हम्म, जी वहां जी जानने का स्वामी। कुछ है ही नहीं। हाँ कुछ भी नहीं है वहाँ, जानना भी नहीं है, बस है वो मात्र, वो टिकट का हाँ, ही है सब सर कुछ। स्वामी जी। जी जी हम्म, जी जी you have got no body and no mind, बस 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 जी जी mindless mind and bodiless body। बस बस बस। हाँ जी। बहुत बढ़िया स्वामी जी, बहुत बहुत। तब तो मजा ही मजा है ना। जैसे मैंने एक चीज बोला था दीदी से कि हम्म आप जल हो, आप हम्म बुलबुला बनना छोड़ दो, आप जल ही हो, आप कहीं नहीं जाओगे हम्म जल के अलावा। हम्म, जिस जिसको एक शब्द है कि कहना था सो कह दिया, अब कुछ कहा ना जाए, एक रहा हाँ दूजा गया, दरिया लहर समान, बस हाँ खत्म बिल्कुल बात। बिल्कुल। हाँ वो उसमें उसमें आप ड्रॉप हो जाओ तो वही है, उसके अलावा कुछ है भी नहीं, बस बस हाँ, स्वामी जी ये महसूस होता है। तो लय अवस्था है, वहां जाके सब खो जाता है। खो जाता है बस बस को। बूंद ये समाना समुद्र, तो जी जी कहते जी हेरी जाए, उसको हम्म आप निकाल नहीं सकते। बिल्कुल। हाँ, खो गया तो खो गया। खो गया बस बस, और खो गया और वही हो गया, बस वही हो गया। हाँ, स्वामी जी, जब मैं हम्म, रमन महर्षि आश्रम में पिछली बार गया, मैं जा रहा हूँ 4-5 साल से, तो मेरे को अच्छा। पिछली बार का बहुत गहरा अनुभव ये हुआ था स्वामी जी, कि मैं हम्म मेडिटेशन हॉल में जहाँ रमन महर्षि बैठते थे, उसको दो हम्म घंटे ध्यान करने के बाद मेरे अंदर आया कि हम्म अंदर से एकदम स्पार्क हुआ कि हम्म मैं खोजते खोजते खुद खो गया, मैं हम्म खोजते खोजते खुद खो गया, और जिसे हम्म खोजता था वही हो गया, एकदम बिल्कुल हम्म स्पष्ट हुआ। हम्म तो उस समय से एकदम स्पार्क हो गया कि वास्तव हम्म में वो खोता ही हम्म नहीं है, हमको हम्म लगता है कि वो खोता है। हम्म हम बस वो जो आपने भावातीत का बोला ना कि चारों जो भाव है ना, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अनन्य भाव, ये हम्म, चारों भाव का जो प्रकाशता है, वो चारों हाँ भाव का भी अभाव होने पर भी जिसका अभाव नहीं होता है वो मैं हूँ हाँ, वो सत्ता, प्रकाशक है। वो प्रकाशक है, बस 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 जी 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 स्वामी जी, बहुत बहुत आनंद बिल्कुल। आता है, बहुत बढ़िया स्वामी जी। वो आनंद से भरपूर है, मंजिल आ गई। हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मंजिल है। हाँ बस 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 बस, जय हो स्वामी जी, जय हो। स्वामी जी, हाँ जी। स्वामी जी मैं अपने बताऊं क्या कि हम क्या करते, जो हम है ना उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, हम कुछ हो के वापस वही होना चाहते हैं। यही हमारी गलती हो जाती, जो हम है वहां पे हम नहीं बैठ पाते, तभी हमको लगता है कि हम टिकते नहीं, जबकि हम सदा ही टिके हैं। हम कभी हिल नहीं सकते, हम कभी मिट नहीं सकते, ये हमारी नहीं समझ बैठती है स्वामी जी। बस यात्रा करने के बाद मंजिल आती है। जी भटकते स्वामी भटकते जी आपको अपने घर की याद आएगी। जी स्वामी जी हम सब शराबी हैं, जी शराब पी के जी रहे हैं। जी जी हम सब बेहोशी में हैं। जी स्वामी जी। हाँ हम्म। बस यहाँ नशा उतारना है, कुछ करना कुछ नहीं है स्वामी जी। नहीं, हम्म। एक शराबी है, वो अपने घर जाता है जी और अपनी माँ से पूछ रहा है वो जी। कि मेरा घर कहाँ है, बता दो। नशा उतरा तो उसकी पूछना माँ ही नहीं। कह रही है कि बेटा तू अपने घर में है। जी जी वो जी। मानता ही नहीं। हम्म हम्म तो हम्म रिक्शा हम्म वाले को ट्रिक आ गया। रिक्शा हम्म वाला बोला कि बाबूजी आप बैठिए मेरे रिक्शा में। हम्म, वो घुमाया एक आध दो गली और जी घुमा करके फिर उसके घर लाया। जी स्वामी जी। मैं आ गया बाबूजी आप। तो बोलता है यार देखो रिक्शा वाले तुम बहुत समझदार हो। हाँ, इन लोग कुछ हम्म। जानते ही नहीं। मेरे हाँ घर का हाँ पता नहीं बता सक रहे हैं इन लोग। हाँ ये हालत हाँ है। हाँ हाँ हाँ। स्वामी जी वो ऐसा होता है ना, गले में हार पड़ा है और हम घर भर में ढूंढते रहते हैं, बस वही हाँ, हमारी हाँ, हालत हो हो जाती है। गया। जी 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 स्वामी जी। जी
बहुत स्वामी जी बहुत तो आभार स्वामी इस जी, घर बैठे हो, इतना आप रोज अपना समय, कीमती समय हम लोगों को देते हो, बहुत बहुत प्रणाम है आपको मेरे बारे में। हाँ जी, प्रणाम। ये तो आप लोग सुन करके मुझे कृतार्थ कर देते हो, परमात्मा इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। हमारे अहो भाग्य स्वामी जी, जो इतनी अमृतवाणी हमें सुनने में दी, किसी जन्म के पुण्याई है जो ये इसने सुविधा कर दी है मोबाइल व्हाट्सएप ने हमारे लिए। प्रणाम। स्वामी जी यहाँ तो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों एक हो जाते हैं। जी स्वामी जी, हाँ, वाणी नहीं बचती है स्वामी जी, बोला भी नहीं जाता है। आप अनुभव करोगे, मैं जो बोल रहा हूँ जी वो आपके मैं अंदर हूँ, जी जी जी। और आप जो सुनते हो वो आप मेरे हम्म, अंदर आ जाते हो। जी स्वामी जी। हाँ, हम्म एकाकार। हम्म। स्वामी जी वो एक और सूत्र है ना, उसकी तलाश ही उसकी जुदाई है, इसको बताइए ना स्वामी जी। उसकी तलाश, उसकी तलाश तलाश ही ही जुदाई उसकी है जुदाई वो। है। उसकी तलाश ही उसकी जुदाई है। जुदाई। जी 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 स्वामी जी। हाँ, तो हो तो आप अपने केंद्र में, लेकिन जब आप तलाश करते हो तो मन बुद्धि आ गया। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अब मन बुद्धि भीतर नहीं जा सकते केंद्र में, मन बुद्धि परिधि में जाएंगे, बाहर, और बाहर उसको मिलता नहीं, बाहर वो भटकते रहता है। तो भटकते भटकते उसको ज्ञान होता है कि जो कुछ सत्य है वो मेरे भीतर में है, तब उसको आत्मज्ञान होता है। भटकने के बाद अनुभव आता है। तो आप समझ ही गए होगे, क्योंकि आप काफी भटके हुए हो। नहीं स्वामी जी, भटकना ही अच्छा लग रहा है। स्वामी अच्छा जी सब लगता है समझ तो। रहे हैं, स्वामी जी सब जानते हैं, अंतर्यामी है स्वामी जी। हाँ, आप घर गृहस्थी को माया जाल मत करना, वो आपका कोर्स है। भटकना अनिवार्य है, जी तभी स्वामी तो जी। अनुभव आएगा ना। जी धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। गुरु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। तो गुरु जी ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रतीत हो रहा है और आत्मा में प्रतीति हो रहा है। जब भी हम जब भी मैं आत्मा में के बारे में नहीं सोचता हूँ, ध्यान में नहीं हूँ, तब भी हो रहा है। तो जब उसको भूलता हूँ तब भी वो हो रहा है। अब वहीं पे मैं उलझ गया हूँ कि क्या करना है। ये जो करना है, वो जो शब्द ला रहे हो आप, वही गलत हो रहा है। वहां जी करने को गिरा दो और आप पहुंच जाओ। जैसे आप नींद लाने की कोशिश कर रहे हो, कभी नींद नहीं आएगी। आप कोशिश छोड़ दो, नींद आ जाएगी। तो ऐसा लगता है जब छोड़ देता हूँ तब ऐसा नहीं लगता है। मतलब थोड़ा आनंद का अनुभूति होता है और ऐसा लगता है कि सब कुछ प्रतीत हो रहा है कुछ किए बिना। तो मैं उसी में रह रहा हूँ, उससे आगे मैं क्या किस चीज में चूक रहा हूँ गुरु जी? बस देखो, प्रतीति की प्रतीति, ये आत्मा की प्रतीति है। आप बोलिए, मैं जो बोला उसको बोलिए। ये आत्मा की नहीं नहीं, प्रतीति की प्रतीति। जी, प्रतीति बोलिए, के प्रतीति। जी, आत्मा की प्रतीति है।
आत्मा की प्रतीति। अच्छा अब इसको मनन चिंतन करिए आप। जी। तो अनुभव क्या होता है? तो शून्य जैसा लगता है, सब एकदम राइट, चीज हो रहा है, मैं कुछ बिल्कुल कर राइट। नहीं रहा हूँ। हाँ, यानी डूइंग खत्म हो जाएगा और बीइंग शुरू हो जाएगा। जी, उस समय ऐसा लगता है कि मैं कुछ करूं, मैं आत्मा को, तो डूइंग आ जाता है गुरुजी। उस वो होता वहां है, बहुत अच्छा है। आप गलती ये कर रहे हो कि मैं कुछ करूं, क्योंकि जी करने की आदत पड़ी है। नहीं, आप जी कुछ करो मत, नॉन डूइंग। उसका स्मरण रखोगे, आपको नींद कैसे आती है? कुछ करते हो जी, तब नींद आती है कि बिना किए? बिना किए। जी बिना किए, बस वो सूत्र याद रखो आप। बिना किए ही आत्मा में जाओगे। कर रहे हो तो मन है, जी। नॉन तो डूइंग। जब प्रतीति प्रतीति का प्रतीति हो रहा है, हाँ, उस समय करने कुछ करने को नहीं है। नहीं है। और अम, नहीं करने का प्रयास है ना स्वामी जी? नहीं, वहां पर प्रतीति की प्रतीति ही आत्मा की प्रतीति है। वही चेतन सत्ता है। वो वहां आप चूक रहे हो, आपका ध्यान चेतन सत्ता में नहीं जा रहा है। जी जैसे हवा की सत्ता होती है कि नहीं, और हवा हाँ, से सब प्राणी जीवित है कि नहीं, जी ऐसे स्वामी। प्रतीति की प्रतीति है। जानने को जानना वो आत्मज्ञान है, अर्थात कुछ भी ना जानना। विषय वहां जी होता ही नहीं। नो माइंड नो बॉडी। आ गई समझ में? जी स्वामी जी, ऐसा लगता है प्रतीति तो बहुत क्लियर है, हम्म और प्रतीति का प्रतीति जो है हम्म उसी में थोड़ा मेरा वहां पे पहुंचने का तो नहीं, कुछ नहीं है। आप वो गलती कर रहे हो। आप पकड़ को छोड़ नहीं पा रहे हो। आप मन बुद्धि से उसको समझना चाह रहे हो, वही गलत कर रहे हो आप। जी 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 मन बुद्धि को फेंक दो, बस प्रतीति की प्रतीति में जियो, और मंजिल आ गई। तो उसी में रहना है स्वामी जी। बहुत बहुत आनंद आता है वो जब प्रतीति के प्रतीति में हूँ, तब हम्म करने को कुछ नहीं है। हाँ, बहुत शांति है, हम्म और बस उसी में रहना है ना। हाँ। अब इसमें एक सावधानी और है। आपका मन बहुत पुराना है और वो अपना अधिकार नहीं छोड़ेगा, उसके लिए सावधान रहोगे। मन की बिल्कुल नहीं सुनना, तभी जाओगे आप। स्वामी जी, हाँ जी। मैं पूछ रहा हूँ कि मन या बुद्धि का जो प्रकाशक है वो तो फेंक हम्म देगा मन बुद्धि को। यदि जो हम्म व्यक्ति, जो साधक मन बुद्धि में जी रहा हो, वो फेंकेगा हाँ, कैसे? मतलब ये सब मेरा कहना है, यदि वो साक्षी को समझ रहा है तो फेंक हम्म सकता है वो, क्योंकि वो उस प्रकाशक है। और जो मन बुद्धि में हम्म जी रहा है तो वो फेंकेगा कैसे? उसको लगता है यही तो मैं हूँ। वो प्रकाशक जरूर है, लेकिन हाँ अभी कमजोर है वो। फुलफिल आत्मा हाँ में प्रवेश नहीं हुआ है उसका। तो जी मन जी। बुद्धि हावी होगा ही। हाँ वही कह रहा है, अगर वो सही प्रकाशक में चला जाए तो वो फेंक जाएंगे, क्योंकि उसमें बचा ही नहीं कुछ। बिल्कुल। जी 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 स्वामी जी, बहुत अच्छा। जी जी। स्वामी जी, आपने कहा कि मन बुद्धि की बिल्कुल नहीं सुनना। हाँ इसका क्या ये मतलब है कि मतलब जो मन बुद्धि कहे उसके विपरीत जाना है, या फिर? बिल्कुल अच्छा, विपरीत जाओ। ठीक है, धन्यवाद जी। धन्यवाद। गुरुदेव प्रणाम। शत नमन स्वामी जी। हाँ जी, बोलिए। शत नमन। सत सत नमन। कंचन बोल रही हूँ दिल्ली से। अच्छा जी।
मैंने अपनी चेतना आपकी चेतना के साथ एकाकार कर दिया है उसका। अब आप ही कहिए जो मेरे को कहना। महसूस हो रहा है, बिल्कुल आप मेरे अंदर समा गए हो। हाँ बोलिए। आप गुरु डूबो मत, बाहर निकलो। हंसीबा खेलबा करबा दयाना, हंसते रहो, बोलते रहो, करते रहो, और ध्यान भी चलते रहे। ध्यान को खेल बनाओ, सीरियसली नहीं। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अड़चन क्या है? मेरे ख्याल से आप पहुंच गए हो और आपके पास कोई प्रश्न बचा नहीं है, इसी कारण आप मौन हो गए हो। मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है? हेलो, हाँ हेलो। बोलिए, चुप मत रहिए। अनुभूतियां कुछ इस प्रकार की हुई हैं कि कुछ कहते अब बन ही नहीं रहा है, क्योंकि हाँ जो भी वैसे बोलिए, शब्द आएंगे वो पूरा पूरा कह नहीं पाएंगे। बस बिल्कुल, अब कछु कहा न जाए। बिल्कुल ऐसी ही स्थिति है। बिल्कुल, बस जिए चलो। और जी, हाँ बोलिए। बस आपका आशीर्वाद नहीं नहीं, भरपूर जो बोलना चाहिए। चाहते थे उसको बोलिए। नहीं, बस इतना ही कहना चाहती हूँ, आपका आशीर्वाद भरपूर चाहिए, क्योंकि आपने जो मुझे अंतरात्मा के गुरु से मिलवा दिया है, हाँ जी, उसके साथ बड़ी अच्छी बन निकली है। हाँ बिल्कुल। एक एक मिनट का वो जानने वाला अब सदा बना रहता है और वो भूलता ही नहीं है। हाँ, उसके बाद का है अज्ञात, जी अनजाना। जी जब कुछ भी आप नहीं जानोगे, जी तब उस जानने वाले को जानोगे, जी क्योंकि कुछ भी जानना विषय है, जी जी। और आत्मा विषय नहीं है, विषय से परे है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और उसी मंजिल पे आप अभी हो। जी, हम्म, बहुत बहुत ये सही बात धन्यवाद, है। बहुत बहुत अहोभाव। अपना शीश नवा। हम्म, अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो जा बहना मौसी, हे बहना तू मेरे जैसे हो जा। हो गई जी, हो गई। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया आपने मेरे को। हो गई हो गई हो गई हो गई। बहुत बड़ा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अहोभाव, शब्द नहीं है। जी, शत शत नमन। सत सत नमन। गुरुदेव प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। गुरुदेव, आपने बोला था कि हवा को देखना है, हाँ जी, तो गुरुदेव आंख खोल के बहुत प्रयास किया तो ये समझ में आया कि प्रयास करने से नहीं दिखता, सहज हाँ में दिखता। हाँ, बिल्कुल अब राइट है। गुरुदेव, आंख बंद करके जब मैं जो मेरा अनदेखा है हम्म, उसको देख रहा हूँ, तो गुरुदेव आप जो बोलते हो कि परमात्मा को देखना है तो जान की बाजी लगानी पड़ती है, हाँ तो मतलब अपने को जीते हुए मरना है गुरुदेव। बिल्कुल, जीते तो जी तू मुर्दा हो जा, तब आनंद को पाएगा। तो अब गुरुदेव जो आप बोलते हो बॉडी लेस माइंड, हाँ वही है ना गुरुदेव, जीते जी हाँ मरना। बिल्कुल वही है, बॉडी तो लेस परफेक्ट। बॉडी एंड माइंडलेस माइंड। नो हाँ, माइंड एंड नो बॉडी, ये सब तो फॉल्स है। गुरुदेव तो दुनिया तो उल्टा हो गया गुरुदेव, हाँ बिल्कुल उल्टा ही होगा। मतलब उल्टा ही सही है।
दुनिया दुनिया के लोग सब भटक रहे हैं। हाँ, क्योंकि उल्टा देख रहे हैं। उनको कई जन्मों की तैयारी है, वो जन्म पे जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे। ओके, तो हाँ गुरुदेव मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मैं बाहर हूँ और परमात्मा अंदर है? बिल्कुल बिल्कुल राइट है। ओके, प्रणाम परमात्मा गुरुदेव। आत्मा जो है अजन्मा है, आत्मा का जन्म नहीं होता। हाँ जन्म आपका मन बुद्धि का है। हाँ, और वो सब बाहर है, परमात्मा वो अंदर सब में। बाहर, बस। तो गुरुदेव इसी तो ये तो उल्टा लग रहा है गुरुदेव मेरे को पूरा सब कुछ। हाँ जी, सब कुछ उल्टा है। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं। हाँ, इसी को आत्मज्ञान कहते ठीक है गुरुदेव। हैं। ओके। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी मुझे एक छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ जब मैं अनदेखा को देखा करती हूँ, उसमें लीन हो जाती हूँ, अपने हाँ। होनेपन का एहसास भी करती हूँ, तब मन में हम्म, ये एक सवाल आता है कि जो सांस हम्म, आ रही है जा रही है, वो सांस ले कौन रहा है? शरीर तो जड़ है, हम्म, आत्मा सांस ले रही है क्या? हम्म। श्वास का आना जाना जी ये प्राण है, जी प्राण तत्व है। और ये हाँ, प्राण तत्व जड़ और चेतन को जोड़ता है। जी वो जोड़ने वाला एक माध्यम है। प्राण को जी प्राण अपान समान उदान व्यान 5 प्रकार के वायु इस शरीर में घूमते हैं, उसको वो जोड़ता है, जी। तब प्राण संचालित रहता है। प्राण क्या ऑटोमेटिक आ रहा जा रहा है? हाँ, ये 5 प्रकार का होता है प्राण। जी प्राण अपान समान उदान और व्यान, जी ये 5 प्रकार के वायु को प्राण कहते हैं। जी। मृत्यु के समय उदान वायु के द्वारा मृत्यु हाँ, होती है। ओके, यस, राइट। अच्छा। हर एक वायु की अपनी अपनी गतिविधियां हैं। उस वायु को यदि आप कंट्रोल कर लिए, जजमेंट कर लिए, तो जो विकृत है, विकार के कारण जो दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, वो दूर हो जाएगा। अच्छा, मतलब सांस यहाँ पे तक ध्यान कि लगाए। यदि आपने प्राण तत्व को वश में किया तो आप मृत्युंजय कहलाओगे, मृत्यु को जीत लोगे। ओके, भयंकर पावर है इसमें, प्राण शक्ति में। थैंक यू। प्रणाम स्वामी जी, हाँ जी प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। हाँ जी, मैं इतना सोच हाँ बोलिए। आप सोचती बहुत हो क्या? हेलो। हेलो हेलो। स्वामी स्वामी जी, हाँ जी। मैं बोलती हूँ, मैं निशब्द क्यों हो जाती हूँ आपके आगे, हाँ। और मैं सोचती बहुत हूँ कि आपसे बात करूंगी, हम्म। बेचैनी बढ़ जाती है मेरी। तो मृत्यु से जो परे है उसी का नाम जी आत्मा है। आत्मा जी, की मृत्यु नहीं होती। ठीक है। अब ऐसा हो रहा है गुरुजी कुछ दिनों से कि कहीं मैं देखती हूँ तो मैं एकटक देखती रहती हूँ उस चीज को, लगातार मेरी आंखें नहीं हटती हैं वहां से। ऐसा क्यों हो रहा है? आवाज कम आ रही है। हेलो गुरुजी, हेलो। हेलो ज्योति।
आवाज कम आ रही है। हेलो स्वामी हाँ जी आपकी आवाज आ रही है बरोबर स्वामी जी। हाँ, ठीक। आपकी आवाज आ रही है स्वामी जी। हेलो हेलो, हाँ आवाज तो आ रही। मेरी आवाज आ हाँ रही हाँ, आ है? रही, ठीक है। हाँ मैं पूछ रही थी, हाँ 4-5 दिन से मेरे को ऐसा हो रहा है कि मैं सामने कोई चीज देखती हूँ तो मैं लगातार उसको देखती ही रहती हूँ टकटकी लगा के, बहुत देर तक आंखें रुक जाती हैं मेरी उसी पर। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ मन करता है कि देखती ही रहूं, उसको देखती रहूं, होश ही नहीं रहता। हाँ, मन की एकाग्रता जी गलत जी ध्यान है। अच्छा पहली बात तो तो आप ये ऐसा समझ लो, आप जो हो ध्यान कर रही हो, अगर वो एकाग्रता है, आप गलत ध्यान कर रही हो। मन को एकाग्र नहीं करना है, मन को जाने दो। आप सिर्फ जानते रहो। ओके। ओके हाँ, कल फिर मेरे को बताना। चंचलता में स्थिरता और स्थिरता में चंचलता, इसका नाम ध्यान है। क्रिया में अक्रिय और अक्रिय में क्रिया, ये जब तक आपका मैचिंग नहीं होगा आपको ध्यान नहीं आएगा, आप आत्मा में नहीं जा सकते। फिर हाँ स्वामी जी नेक्स्ट। हाँ एक धर्म एक सिंह मिनट बोल रहा हूँ प्रभु स्वामी जी कुरुक्षेत्र प्रभु से। गिल एक मिनट प्रभु गिल जी हैं, वो बात करना चाहते हैं स्वामी जी से। अच्छा जी। प्रभु गिल जी हैं क्या? हाँ प्रभु गिल जी हैं? प्रभु गिल जी, आप बात करना चाहते हैं स्वामी जी से? हाँ ठीक है धर्म सिंह जी, आप अपनी बात रख लीजिए। स्वामी जी हाँ प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ जी, चरण स्पर्श। स्वामी जी जो आपने समझाया कि जी दृष्टा और दृश्य को होश पूर्वक जानते रहना है, जी तो जब इस अवस्था में मैं होता हूँ तो दृश्य और दृष्टा दोनों धूमिल होने लग जाते हैं। हाँ तो इस राइट है। स्थिति में मुझे दिक्कत आती है कि ये मेरा मन है जो ये मन ले जाता है कहीं और। तो इस बीमारी का कोई इलाज बताइए। ये भयंकर बीमारी है मन वाली, ये जो रुक नहीं पाता, वहां ठहरने नहीं देता उस पे। हाँ, मन को यदि आप रोके तो वही ध्यान गलत हो जाएगा। मन तो को स्वामी कभी जी रोको मत, रोको मत, जाने दो। ये सूत्र याद रखो, चाहे कुछ भी हो जाए होने दो, पर रोकना कभी नहीं। तो स्वामी जी बढ़ते बहुत हुए लंबे गति समय को तक रोको फिर मत। वो स्थिति स्थिति नहीं बन पाती, कहीं और आप भटकते रहते हैं स्थिति फिर। बनाने में जो लगे हो वो ध्यान बिल्कुल गलत है, वो आपको भटकाएगा। जी स्वामी जी। स्थिति ना बनाओ। नदी बह क्यों रही है? सागर में मिलने के लिए। कोई स्थिति बनाने के लिए नदी नहीं बहती, सागर में मिलने के लिए बहती हो। आप वही गलती कर रहे हो, बीच में रोक रहे हो उसको। रोको मत, जाने दो। जी स्वामी जी। जी तो फिर से वो चाहे काफी लंबा समय लग जाता है दोबारा याद आने में, होश आने में। अब ये आप निरंतर ध्यान करोगे तब आएगा। जी स्वामी मन जी। को रोकना कभी नहीं। जी स्वामी जी। जो भी भाव आए अनशन आने दो, बहने दो उसको। ये आपका जी स्वामी होमवर्क जी। है। जी स्वामी जी, बस वो कुछ समस्याओं में चला जाता है, जो जीवन की समस्याएं हैं उनमें चला जाता है।
तो फिर दोबारा से याद आता है काफी समय बाद, फिर होश आता है। वो सब जो भी होगा होने दो। जी स्वामी जी। छुट्टी आती है तो आने दो, आप तैयार रहो। जी स्वामी जी, हाँ, धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद। हाँ, एनीबॉडी? स्वामी जी, हाँ जी। अभी आप प्राण का बारे में बोल रहे थे ना, पंच प्राण, हाँ जी। अपान व्यान उदान समान। वो उंगली से हम मुद्रा बनाते हैं हाँ। इसका का अपान का, वो कुछ उसका कुछ ये कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल। उसका कैसे ध्यान कर सकते हैं उसका? आप उसका हाँ चारों उंगलियों को मिलाओ हाँ और अंगूठे को, हाँ तो यही पंच प्राण है। जी। हाँ, ये और करने इसको से अलग अलग कर हाँ दो। क्या जी? अब खोल दो मुट्ठी, जी अब तो संसार हो गया। जी अब मुट्ठी बंद करो, ये आत्मा हो गया। जी। बस यही है खेल है। ओके ओके स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। रोज आप सोते हो, रोज जागते हो, जी ऐसी जन्म है और मृत्यु भी है। जी हाँ जी जी स्वामी जी। जी मतलब मैं क्या बोल रहा था, वो प्राण मुद्रा एक है, अपान मुद्रा है, व्यान मुद्रा है, उदान मुद्रा है, समान मुद्रा है, मतलब अलग अलग तरीके से उंगलियों को मिला के हाँ उसका वो मुद्रा का ये बनाते हैं। वो उसका कुछ इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं उसमें? ये हमारा जानने वाले के इसमें आप बोल रहे थे ना, इसमें हाँ। प्राण के कुछ वो उसका कुछ ये कर सकते हैं, ऐसा बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ ये आपसे। जो पंच प्राण है वो हाँ 5 सूक्ष्म शरीर है, जी उसी में ये प्राण प्रवेश होता है हाँ और तब वो संचालित होता है, तब मन बुद्धि काम करेंगे। जी प्राण उसका कनेक्शन है। जी। ठीक है स्वामी जी, थैंक यू। ओके। ओके स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, ये आप दृष्टा और दृश्य के बारे में थोड़ा बताएंगे? जैसे कि हाँ। जो मेरे को दिख रहा है वो दृश्य है, और दृष्टा यानी मैं जो बॉडी हूँ वो दृष्टा है, या जो चेतना है वो दृष्टा है? जो दृश्य दिखा, किसको दिखा? वो दृष्टा को। हाँ, पर दृष्टा कोई मनुष्य है या दृष्टा चेतना है? नहीं नहीं, दृष्टा अज्ञात है, वो आत्मा है। ओके, दृष्टा अज्ञात है, बराबर। तो दृष्टा दृश्य को हम देखते हैं, दृष्टा दृश्य को देखते हैं, तो जो आत्मा है वो दृष्टा और दृश्य दोनों को देखती है। दृष्टा और दृश्य के बीच में दर्शन है। दृष्टा, दृश्य और दर्शन 3 बिंदु है वहां। तो दृष्टा को देखे, फिर दृष्टा दृश्य में गया, फिर स्टॉप हो जाओ आप, और मध्य में जो दिखाई नहीं देता वहां प्रवेश करो, तो दृष्टा और दृश्य दोनों गायब हो जाएंगे। उसका नाम दर्शन है, वही आत्मा का दर्शन है। बराबर, पर दृष्टा तो चेतना ही है ना? हाँ। तो चेतना दृष्टा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दृश्य दिख रहा है, दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा है। अब दृश्य है ही नहीं तो दृष्टा क्या करेगा? जो चेतना है वो आत्मा नहीं है, हमारी चेतना आत्मा नहीं है। नहीं नहीं साहब, चेतना ही आत्मा है।
क्योंकि और वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी चेतना ही दृश्य देख रही है, ऐसा लगता है मुझे। चेतना ही दृष्टा है और चेतना ही दृश्य है। चेतना के सिवाय कुछ भी नहीं है। अलग अलग अवस्था में अलग अलग नाम है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी चेतना दृष्टा है, पर दृश्य अलग है। अभी चेतना मेरी दृश्य नहीं हो गई है, तो अभी हाँ, मेरे को प्रैक्टिस जारी रखनी पड़ेगी ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक है आप गुरुजी। उसको देखे पहले। आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं आप? देखा कर, पहले अभ्यास वो करो आप। पहले अभ्यास किसका करें? सॉरी गुरुजी, आपकी आवाज कट हो गई थी। नहीं देता उसको देखें। ओके ओके, परफेक्ट, थैंक यू गुरुजी। अब मैं 20 साल से भटक रहा हूँ, पता नहीं है मेरी समझ में ही क्यों नहीं आ रहा। इधर उधर सब जगह भटका हूँ, पर ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा, क्यों पता नहीं। आप एक दिन में पहुंच जाओगे, बता रहा हूं मैं। आप तो दिन भर दिखाई नहीं देता उसको देखो, तब आप पहुंच जाओगे। और कल मेरे को फिर बताओ इसी समय। ओके ये गुरुजी। आपका होमवर्क है। बस दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो। बात करते ओके गुरु। व्यवहार करते, नहीं दिखता उसी को देखते रहो और सब काम करते भी रहो। तो कल फिर मिलेंगे। ओके गुरुजी, थैंक यू, नमस्ते, बहुत प्रणाम। प्रणाम। हाँ, एनीबॉडी? हाँ गुरुजी दंडवत। हाँ, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, ये जो आप बता रहे हैं कि अनदेखा को देखते रहो, तो वो मैं देख रहा हूँ गुरुजी। तो उसमें हो रहा है कि मैं अपने आप में आ जा रहा हूँ, कि मैं अपने होने के एहसास में है कि मैं अपने हूँ, उसमें रह रहा हूँ। तो ये ठीक है या? बिल्कुल ठीक है। और उसमें जब अपने आप का ही एहसास हो रहा है कि बस मैं ही हूँ, और ये दूसरा चीज ये भी दिख रहा है कि ये तो मैं वर्तमान में आ गया। वो शुद्ध वर्तमान है, न भूत जी न जी। भविष्य। तो ये ठीक है गुरुजी? बिल्कुल ठीक जा रहे हो आप। लगे रहो, छोड़ो और मत। जी, और इसी को पकड़ के कोई भी काम, ड्यूटी जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं संसारिक कार्य, तो ये करते रहें और इसमें इसमें हम अनुभव करते रहें। हाँ बिल्कुल। मैं ये बता रहा हूँ, आपके जेब में हीरा है। अब जी आपको, आप सब काम कर रहे हो, अब कोई जानता जी नहीं कि आपके जेब में हीरा है, लेकिन आप जी निरंतर जान रहे हो कि मेरे जेब में हीरा है। जी ऐसे ही जी ध्यान जी रखिए आत्मा की। आत्मा आपके हीरा है, ये समझ लो। जी जी। और उस समय जब अपनी स्थिति रहती है, अपने होने का भान रहता है कि मैं अपने आप में हूँ, तो फिर न कुछ मन रहता है, न कुछ विचार आते हैं, और इसी को होश कहते हैं ना गुरुजी? हाँ, कुछ दिखाई नहीं देता, उसके साथ एक हो जाओगे। वो आपका बॉडी है। जी 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 नहीं दिखता, वो आपकी जिंदगी है, वो जीवित हो जाएगा। जी। इसमें अभ्यास करते करते वो जीवित हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप सही दिशा में जा रहे हो, छोड़ो मत, जी लगे जी, रहो। दंडवत गुरु, दंडवत हाँ, गुरु, दंडवत। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। मैं यूपी से बोल रहा हूँ, बिजनौर से, हाँ जी बिजनौर से बोल रहा हूँ मैं। तो जी। मैं सुबह आपकी वीडियो देखी थी, एक माया वाली। हाँ तो उसे देखने के बाद जब मैंने ध्यान किया, तो मुझे जो है ना, उससे बहुत ही ज्यादा फायदा हुआ। मतलब अच्छा। बहुत अब कुछ अपग्रेड हो गया अंदर। हाँ हाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं अहोभाव करता हूँ। हाँ जी, उसमें आप ठीक है। निरंतर भी हो। अच्छा। हाँ, सुमरे से भजे से निरंतर मोहे, निरंतर भजन, निरंतर ध्यान, तब आएगा वो माया वाले ध्यान करना है? नहीं नहीं, माया वाला ध्यान नहीं, साक्षी वाला और ध्यान। साक्षी वाला ध्यान करना है? मन के नहीं, साक्षी। हाँ, उसमें माया वाले में बताया था ना कि माया है, उससे जो है उसे प्रार्थना करते रहो, तभी जो है ना वो उससे मतलब माया के पति से मिलना होगा। वो वाली नहीं, वीडियो वो देखी थी मैंने आपकी। अलग ध्यान है,
हैं? अलग ध्यान है। हाँ, तो अभी वो आप ध्यान क्या ना, वो ध्यान क्या ना, मैंने थोड़ा अपग्रेड हो गया मेरे अंदर उससे। अच्छा, तो वो ध्यान भाव का है। अच्छा उसमें आप भाव में जाओगे। अच्छा हाँ, वो भी ठीक है, उसी में जाओ फिर आप। अच्छा, उसी में जाऊं? हाँ, जो अच्छा ठीक है। लगे उसी में जियो। अच्छा ठीक है। ठीक है। आओ आओ स्वामी जी, प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। मैं बागलकोट से बोल रहा हूँ। हाँ जी। आप सत्संग पहले से चालू है ना, अभी तक हमारा मन बुद्धि शांत है जी। और अनदेखा को देखने में भी हम कर रहा हूँ का क्या भी पता नहीं हो रहा है और शांत है। क्या होता है होने दो करके ऐसा ही है। और हम आपके साथ मिलने के बाद आपका सत्संग चालू है ना, अभी अभी क्या लग रहा है मुझे, लेजी हो रहा हूँ अभी, ऐसा लग रहा है। उसके बारे में हमको। आप अज्ञात में जा रहे हो और अज्ञात की यात्रा अभी से आप कर रहे हो। हाँ। मृत्यु में अज्ञात की यात्रा है, वो यात्रा आप अभी कर रहे हो और बिल्कुल सही है वो। अभी आप चले चलो, जीते जी मरना सीख जाओ और आप पहुंच जाओगे। अभी वो तो मालूम हुआ, थैंक यू। और हमारा वो पूरा व्यवहार में उतना उत्सुकता नहीं आ रहा है हम। हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। थैंक यू गुरुजी। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। मैं आपके वीडियोस देखी थी यूट्यूब में और मैं जी। मेडिटेशन भी करती हूँ, लेकिन मैं जी। अपनी स्थिति जानना चाहती हूँ। जैसे सहस्त्रार चक्र में ना वो एक ऊर्जा प्रवाह होते रहता है कंटिन्यूअस, और फिर वो थोड़े देर कुछ देर के बाद वो जहाँ हम चोटी डालते हैं ना पीछे सिर के टॉप में पीछे की तरफ, मतलब सहस्त्रार चक्र के आगे जहाँ चोटी डालते हैं वहां भी हाँ फील ठीक होता है। है। वहां तो से आप चिदाकाश में जाओगे। आकाश मतलब क्या करना है? मुझे कुछ योग करना होगा। आकाश यानी चेतना का आकाश। अच्छा एक तो होता है भूताकाश, अच्छा। तो पंच महाभूत का आकाश है, हाँ जी वो है हाँ जी। अलग है। हाँ और एक चेतना का आकाश होता है, वो अलग है। अच्छा तो चेतना के आकाश में आप प्रवेश करोगे, अच्छा। यानी कुछ मतलब दिखाई नहीं देता, उसमें अपनी चेतना को एक करोगे। हाँ जी नहीं दिखता उसको देखते देखते, हाँ जी नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। ओ, अच्छा। आप वैसा अभ्यास करो। हाँ जी हाँ जी। और ये मुझे हमेशा कंटिन्यूस 24 आवर से फील होता है, जैसे ऊर्जा बह रही है और जो पीछे की तरफ होता है ना जहाँ कपाल रंध्र ऐसा कुछ बोलते हैं, वहां भी मुझे होते रहता है। जैसे मैं नींद में होती हूँ तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आंख खुलती है तो तुरंत महसूस हो जाता है, मतलब ऑटोमेटिक होता है ये। अच्छा बस होश बनी रहे और ध्यान आपका चलते रहे, अच्छा। और कुछ करने की जरूरत नहीं वहाँ। हाँ जी ऑटोमेटिक होता है। ओके। बहुत 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 धन्यवाद। प्रणाम वाले। हाँ, नेक्स्ट। स्वामी जी प्रणाम। आवाज कम आ रही है। हाँ हाँ गुरुजी, मैं काफी समय से सुन रही हूँ सत्संग आपके। जी। वो अनदेखे को देखने का भी अभ्यास किया है और साक्षी वाला भी किया। मैंने 2-3 दिन पहले प्रश्न किया था आपसे कि अभ्यास मैं करती हूँ तो साक्षी में आ जाती हूँ तो लगता है कि अभ्यास छूट जाता है, और साक्षी में आ जाता है कि हाँ हर समय कोई जान रहा है, इस अभ्यास को भी कोई जान रहा है। तो आपसे 3-4 दिन पहले बात हुई थी, उसके बाद से अब कुछ स्थिति बदल गई अपने आप कि मतलब साक्षी भी खो गया
और कितना भी मतलब अभ्यास करने की कोशिश करो, कुछ करो, तो कर लेती हूँ अभ्यास, सब अनदेखे को देखा भी हो जाता है, लेकिन सब छूट के ऐसा लगता है कि जैसे गहरी नींद जैसी रात में स्थिति में कुछ नहीं होता, तो सहज ही वैसे स्थिति अपने आप हो जाती है कि सब छूट रहा है, कि अब अभ्यास, साक्षी, जानने वाला भी अपने में ये सब अपने में कुछ नहीं है, और सब खत्म होके ब्लैंक हो जाता है और एकदम रिलैक्स लगता है। तो अब ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है अपने से, ऐसे हो रहा है। हाँ, इसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। जी। जागृत सुसुप्ति। सुसुप्ति में क्या होता है, क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं जानते। वो जी। स्थिति जागृत में भी आएगी जी। और उसी में आप रमन करोगे, उसको कहते हैं जागृत सुसुप्ति। वो मंजिल है और वहां सदैव समाधि बनी हुई है, निरंतर समाधि में रहोगे। जी जी, ऐसे ही स्वामी जी लगता है कि मतलब थोड़ा सा भी कोई प्रयास करना या जानना भी इसमें जैसे खलल है अपने में। हाँ, उसको डाइजेस्ट करोगे आप। जी। उसको एकांत बैठ के हटाओगे नहीं। जी जी। यानी कर्म करोगे, व्यवहार करोगे और साक्षी में रहोगे, तब धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। तो स्वामी जी साक्षी में तो नहीं मेरा हो पा रहा, जैसे सब एकदम सब चला गया है, सब ब्लैंक एकदम जैसे व्हाइट पेपर हो जाता है वैसे लगता है। साक्षी भी नहीं होता, मतलब पहले थोड़े कुछ समय पहले साक्षित्व में थी मैं, जब आपसे बात हुई उसके बाद वो भी चला गया। अब ऐसे लगता है कुछ मत करो, बस कुछ मत करो, सब ऐसे ही। ना, गलत है वो। अब नहीं दिखता उसमें जियोगे। अभी वो कोर्स आपका बाकी है। जी। नहीं दिखता उसी को देखते रहो, और आप जिंदा हो तो नहीं दिखता वो भी जिंदा है। जी। ऐसा ज्ञान कहाँ है आपको? तो नहीं दिखता, जिंदा लगे, तब आपकी मंजिल आई। अच्छा, मतलब वो हमें अपनी रियल लाइफ लगे। हाँ, वो रियल लाइफ है। अभी कोर्स तो बाकी है उसका। जी जी। नहीं दिखता उसको देखते देखते आप अपने आप को जानो कि आप जिंदा हो। अब उसको मिलाओगे, नहीं दिखता वो भी जिंदा है, जी। तब जाओगे आप। मतलब अभी स्वामी जी जो नहीं दिख रहा है उसमें जीना है अभी। बिल्कुल, नहीं दिखता उसमें जीना है, और बेहोशी नहीं। अच्छा, बेहोशी नहीं होना चाहिए, होश में रहना है, वो बेहोशी हो जाती है मेरी। हाँ, वहां गलत है, फिर लाइन गलत हो जाएगा, पूरा बता दिया हूँ। स्वामी जी बेहोशी, होश नहीं रहता है, बेहोश सिस्टम बंद हो जाता है। अभ्यास करोगे, एक एक कदम होश पूर्वक उठाओगे, एक एक वचन जो बोलते हो होश पूर्वक बोलो, आंख से देखते हो होश पूर्वक देखो। ये अभ्यास करोगे आप, और कल ये अभ्यास को मेरे को बताओगे। स्वामी जी थोड़ा इसका समझा दीजिए, होश पूर्वक कैसे करना है सारा काम। हाँ, होश पूर्वक आप कदम उठाओ, जी। फिर चलो, फिर रुक जाओ, फिर चलो। ये होश होश बनी रहे आपकी। जी जी। बस वही होश है। मतलब कि जैसे एक एक कदम उठे तो जो हमको अलर्टनेस रहे अपनी। हाँ, राइट। जी। मन चल रहा है, चलने दो, आप होश पूर्वक देखते रहो। अच्छा जी, मतलब शारीरिक क्रिया, मन की क्रिया, हर चीज को मतलब ऑब्जर्व करते रहे, देखते रहे। ऑब्जर्वेशन। जी। एकदम राइट। जी जी, और साथ साथ मतलब अज्ञात को भी देखना है, अनदेखे को भी देखना है। हाँ, बिल्कुल। जी स्वामी जी, जी थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। हाँ जी। स्वामी, अभी आप बोल रहे थे दृष्टा और दृश्य। हाँ। दृष्टा और दृश्य एक ही है, मतलब उसका बीच में दर्शन है। हाँ।
अभी हमको जैसे हम अभ्यास करते हैं अभी ऐसा लगता है कि दृष्टा एक पॉइंट है, मतलब मेरे मैं आंख में जो देखता, आंख से जो देखता हूँ, तो उसका पीछे पीछे एक पॉइंट है, उससे वो दृष्टा है, और जो सामने है वो दृश्य है। तो हमको मतलब वो उसका जो आप बोल रहे हैं दृष्टा सब जगह है, वो सर्वव्यापी है दृष्टा। हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर दृष्टा और दृश्य एक ही है तो दर्शन केवल दर्शन रह गया, मतलब दर्शन ही आत्मा है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल वैसे ही है वो। मतलब दृष्टा, दृश्य और दर्शन, ये हाँ तीन त्रिपुटी है। हाँ, मतलब अगर दृष्टा और दृश्य दृश्य दोनों गायब हो गया तो केवल दर्शन रहेगा, केवल और दर्शन वो रहेगा। दर्शन ही आत्मा है, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। फिर उसके बाद सभी एक हो जाएगा। हाँ दृष्टा, हाँ दृश्य, दर्शन तीनों एक है। हाँ वो आप समझने के लिए मन आपका अलग अलग देख रहा है। जी जैसे समझो आप, हाँ पानी, हाँ बर्फ, पानी और भाप जी तीनों एक ही है, जी लेकिन रूप अलग अलग है। हाँ बर्फ अलग है, पानी अलग है, भाप अलग है, जी, लेकिन तीनों एक है। एक ही है हाँ। हाँ, ऐसे हम देख नहीं पाते, वही है। ये हाँ, तीन बस बस। अलग अलग दिखता है, मगर ये तीनों एक है, हम देख ही नहीं पाते उसका। उसका प्रैक्टिकल है ना, जी प्रैक्टिकल होगा, धीरे धीरे लगे रहो। जी जी स्वामी जी, जी जी स्वामी जी, थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके। हाँ, एनीबॉडी? प्रेम नमन स्वामी जी। हाँ जी, नमन। स्वामी जी, हाँ जी। आपके साथ सत्संग सुनते हूँ, और सत्संग में आप जो जो बोलते हैं ना, हाँ जी, वही हो जाता हूँ। बिल्कुल राइट। वही टाइम में उतना ही रहता हो, बाकी टाइम में कुछ भी नहीं रहता, और कुछ भी याद भी नहीं रहता मुझे, और याद किया तो भी वो याद नहीं होता। मुझे लगता है थोड़ा मैं मंद बुद्धि हूँ क्या, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, वैसा नहीं है। हाँ। वहां पर जो आत्मा में आप जाते हो, उसका मीटर क्या है? अज्ञात। और उस अज्ञात में मन बुद्धि नहीं जा सकते। मन बुद्धि काम खत्म हो गया। अच्छा आप उसमें रमन करो और जियो, तब अनुभव आएगा। बहुत जी सही स्वामी जी। बिंदु पे आए हो आप। अब मन बुद्धि की ना सुनो। हाँ स्वामी। आपको अब अज्ञात में जीना है, बात खत्म। जी स्वामी। ना कुछ सोचो, ना कुछ समझो। इसमें माया आपके पीछा करेगी, परवाह मत करो उसकी। बस अज्ञात में प्राण की बाजी, और आप पहुंच जाओगे। आखिरी स्टेशन पे आप मौजूद हो, ये याद रखना। और छलांग की बात है, मारो छलांग और पार हो जाओ। मन की सुनना नहीं। जी स्वामी जी। बस बिल्कुल करीब हो, आखिरी पर्दा गिरा दो और पहुंच जाओगे। ज्ञात को भी छोड़ दो, अज्ञात को भी छोड़ दो, वही आखिरी पर्दा है। डर लगता है जी स्वामी। बस बिल्कुल आप आत्मा के करीब हो। आत्मदर्शन आपको होने ही वाला है, ये याद रखो आप। जी स्वामी। बिल्कुल।
आप साइलेंट रहो और किसी से ज्यादा मिलो जुलो मत, एकांतवास करो। जी स्वामी जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप पहुंच गए हो, याद रखो। सब अज्ञात की यात्रा है, वहां मन बुद्धि काम नहीं करते। हाँ, नेक्स्ट। एनीबडी? बस लास्ट अब बंद करने वाले हैं। ज्योति, यार ये लड़की कहाँ चली जाती है? स्वामी जी, अब बंद कर रहे हैं। कोई आखिरी प्रश्न? प्रश्न नहीं है। इस दुर्लभ ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।